अब जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आप माने कि दिल्ली में वाकई पानी जहरीला हो गया है या फिर दिल्ली की राजनीति जहरीली हो गई है? दिल्ली की हवा पहले से ही जहरीली है, उसको लेकर भी सियासत में लगातार तमाम तरह के बयान आने लगे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर यमुना में जहरीले पानी का सच क्या है। मेरे पीछे जो ग्राफिक्स हैं आप देखिए कि किसने क्या आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेजा गया है। आरोप किसके ऊपर है? हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब जिनका जिक्र हो रहा है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पलटवार उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि माफी मांगे वरना मैं मानहानि का केस करूंगा। और वाकई मुझे बताएं कि अगर हमने जहर मिलाया है तो फिर मछलियां क्यों नहीं मरी हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक और असलियत, अब दिल्ली जल बोर्ड की सफाई इसमें आई है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि केजरीवाल का बयान भ्रामक और तथ्यहीन है। ये वहां की जो सीईओ है दिल्ली जल बोर्ड की, शिल्पा शिंदे, उनका ये बयान आया है। लेकिन असलियत क्या है? पानी कम होने से प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। जब जब पानी कम होता है तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। और सर्दियों के मौसम में भी अमोनिया का स्तर पानी में बढ़ जाता है। ये तमाम तरह के जो तथ्य हैं वो मेरे सामने हैं। इसके साथ साथ अब जो स्थिति है, एक और बयान आप देखिए, केजरीवाल के आरोप क्या हैं। इन आरोपों को गौर से समझिए। वो कहते हैं कि पानी आता है तो दिल्ली में, अगर पानी आ जाता तो दिल्ली में नरसंहार हो जाता। इतना अमोनिया था, लोग उसमें मर जाते वो पानी पीने से। अब जो मुख्यमंत्री सैनी हैं वो ये कह रहे हैं कि जरा केजरीवाल हमको ये बता दें कि कौन सा जहर हमने डाला था, इसकी जानकारी तो वो हमको दे दें। अब इसके बाद अब जो स्थिति है, दिल्ली जल बोर्ड की सफाई क्या है? झूठे बयान दिल्ली में डर फैलाते हैं, इस तरह के बयान ना दिया जाए। एलजी को इस बात की जानकारी दे दी है और एलजी इस पर संज्ञान लें। इसके साथ साथ जो अंतर्राज्यीय संबंध हैं, इस तरह के बयानों से, इस तरह की एक्टिविटी से जो अंतर्राज्यीय संबंध हैं वो अंतर्राज्यीय संबंध भी खराब हो सकते हैं। ये बात जल बोर्ड ने कही है। जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने ये बात कही है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि अक्टूबर से फरवरी के बीच जब सर्दी का मौसम होता है तो अमोनिया का स्तर पानी में बढ़ जाता है। ये तथ्य है, ये रिपोर्ट है कि अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन अमोनिया का स्तर कितना बढ़ता है? सामान्य तौर पर 1% होता है, लेकिन 2 और 2.5% पहुंच जाता है। अब दिल्ली में पानी कहां से आता है? यमुना से। 38.9 करोड़ गैलन पानी आता है यमुना नदी से। गंगा से 25.3 करोड़ गैलन पानी आता है यमुना नदी से। और भाखड़ा नागल 22.1 करोड़ गैलन पानी यहाँ से आता है दिल्ली के लोगों के पीने के लिए। और कुएं और जो ट्यूबवेल हैं जिसे पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी करीब 9 गैलन पानी वहाँ से आता है। तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जंग क्यों हो रही है, बयानों की जंग क्यों चल रही है? क्योंकि अमोनिया का जो स्तर है, कल की बात कर रहा हूँ, वो 6.5 ppm तक पहुँच गया था। और इसमें कोई शक नहीं है कि 6.5 ppm स्तर अगर अमोनिया का पहुंच जाएगा तो वाकई आपके स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक होता है। क्योंकि 1 ppm जो अमोनिया है वो एक तरह से सामान्य माना जाता है। असर क्या है? दिल्ली के जो 3 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उन पर असर होगा। करीब 34 लाख लोगों पर जो पानी पहुंचता है उस पर यह असर होगा। लेकिन जो 6.5 ppm स्तर तक पानी पहुंचाए तो चिंता की बात है। लेकिन यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सैनी। आम आदमी पार्टी के आरोपों के खिलाफ वो शिकायत लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सैनी। और केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगा दिया था कि जनाब बस हरियाणा ने तो दिल्ली के लोगों को मारने की तैयारी कर ली। और वो कहते हैं अब करेंगे क्या? केस लगाएंगे, क्या करेंगे? फांसी पे लटका देंगे? जेल तो पहले ही भेज दिया। तो अब आपको बता दें कि खुद, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग पहुंची थी, चुनाव आयोग ने इसे लेकर एक नोटिस भी इशू किया है। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ
आरोपों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं और अमोनिया के यमुना में पानी में जो अमोनिया बढ़ने को लेकर बयान दिए गए हैं उसकी शिकायत लेकर कर रहे हैं और वो चुनाव आयोग में ये तथ्य देंगे, शिकायत देंगे कि अगर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है तो जरा इसके सबूत भी उपलब्ध करा दिए जाए। कुल मिलाकर यमुना का पानी वाकई जहरीला है या ये सियासत जहरीली है, हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं। आप देखिए यमुना में कुछ दिनों पहले हालत क्या थी पानी की, हमारे रिपोर्टर आदित्य ने ये रिपोर्ट भी की थी। आप देखिए कितना झाग था। ये ठीक जो दिल्ली का संकेत है जो दिखाई दे रहा है और छठ पर्व के पहले ये हालत थी। अब जो सवाल इस तरह के आरोपों से कई सारे सवाल भी पैदा हो रहे हैं। क्या वाकई दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला हो चुका है? हरियाणा सरकार पर केजरीवाल के आरोपों में कितना दम है? और क्या सिर्फ सियासत के लिए ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? सिर्फ आरोप लगाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल सबूत भी देंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। राकेश पोद्दार जो कि प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, गिन्नी सानी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कई दशकों तक दिल्ली की पत्रकारिता को बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन सबसे पहले मैं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनके पास जाना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहता हूं, वाकई पुष्पेंद्र जी, क्या दिल्ली में नरसंहार होने वाला था? क्या दिल्ली में लाखों हजारों लोग मरने वाले थे जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं? वाकई इतना खतरनाक है ये साजिश है हरियाणा की? इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अगर हम 1 ppm का पानी पीने लायक नहीं समझते, और होता भी नहीं है वो, उसको बाकायदा ट्रीट किया जाता है, फिर उसको पीने लायक बनाया जाता है। तो आज जो स्थिति है वो 6.5 और 7.2 तक पहुंच गई है। तो वो कितना खतरनाक होता अगर वो सप्लाई हो जाता घरों में, तो कितने लोगों की मौत हो जाती और कितना दुखद हादसा होता, इसकी कल्पना भी जो है अच्छी नहीं है। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि इतना जहरीला पानी अचानक से यमुना में छोड़ देना, और फिर जो है अगर हमारे उस समय इंजीनियर्स अगर नहीं एक्टिव हुए होते या उस समय सक्रिय नहीं होते तो शायद पता भी नहीं चल पाता। आपके इंजीनियर ने तो खंडन कर दिया, आपकी जो जल बोर्ड की सीईओ उन्होंने कह दिया कि तथ्यहीन भ्रामक है। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको ये सबूत इसीलिए लेकर के आया हूं कि जो सीईओ हैं जल बोर्ड की, शिल्पा शिंदे जी, उन्होंने ये चिट्ठी दी। ये चिट्ठी मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूं। इसमें साफ लिखा हुआ है, हालांकि एलजी ने कोशिश की थी, जैसे पहले करते थे, ये ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सरकार को नीचा दिखाने की, उनको गलत साबित करने की कोशिश करती है भारतीय राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने ये नया खेल शुरू किया है। वैसे ही ये खेल भी एलजी ने खेला था कि वहां से एक स्टेटमेंट दिलवा देते हैं अधिकारियों से और केजरीवाल को गलत साबित कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो सच है ना वो छुपाए नहीं छुपता। अब उन्होंने जो ये चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी में साफ लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। Presently, the ammonia is around 6.5 ppm in river Yamuna at वजीराबाद पॉन्ड। वजीराबाद पॉन्ड कहाँ है? दिल्ली में ही है, जहां से यमुना जी लगभग एंटर करती दिल्ली में। अब अगर इतना खतरनाक पानी है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो हमारे मुख्यमंत्री को, आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल का क्या चिंता करना जायज नहीं है? क्या दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो उनका चुप रहना जरूरी है या उसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है? हमने त्वरित कार्रवाई करी। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों को जैसे ही पता चला, उस पानी को रोका गया, क्योंकि वो ट्रीट नहीं हो सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां 1 ppm को ही शुद्ध करने की उनके पास तकनीक है, उतनी ही क्षमता है, और बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 2.5 ppm को वो सही से। लेकिन दिल्ली में पहुंच गए, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। एक बार वो क्या आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर, एक बार उनको सुन लेते हैं। टैंकर माफिया के द्वारा पानी के लिए तरसाया जाएगा, उस समय भी ये दृश्य आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के कारनामों को देखने का अवसर दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। बहनों भाइयों, मैं भौचक हूं। जब मैं पिछले दिनों दिल्ली आया था तब भी मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि अरविंद जी,
कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। मैं तो अपने पूरे 54 सदस्यीय कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज गया। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम की त्रिवेणी में मैंने डुबकी लगा करके स्नान भी कराया, उन्हें आचमन भी हम लोगों ने लिया और उत्तर प्रदेश के विकास की एक बेहतर कार्य योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इनमें नैतिक साहस है तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं यमुना जी में अपने कैबिनेट के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि यमुना शुद्ध है, अविरल है, निर्मल है। इनमें साहस नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा को, हमारी पौराणिक यमुना को याद करिए, जिस यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो, दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है। लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की सराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई। हमने आगरा के बाद यमुना जी ने व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जाकर के मां गंगा और यमुना का संगम जब होता है तो संगम में अविरल गंगा है तो अविरल यमुना भी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेके 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा अन्याय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ, यमुना जी के साथ कर रहा है? क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आज इनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी? पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, भी आप जल बोर्ड की सीयू का लेटर बता रहे थे और ये बता रहे थे कि वो अमोनिया की मात्रा बता रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बयान के बाद, वो बयान जिसमें जहरीले पानी की बात की जा रही थी, जिसमें दिल्ली में नरसंहार की बात की जा रही थी, मैं आपको बता देता हूं कि सीयू ने क्या लिखा उस लेटर में। वो लिखती हैं कि दीज स्टेटमेंट आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस of misleading. The fact of the matter is that DJB regularly monitors incoming water quality and regulated supplies and depending on the various parameters. जो चिट्ठी आप पढ़ रहे हैं वही मेरे पास भी है। वही मैं कह रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ही के दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी दिल्ली के जिसकी सरकार पार्टी की है, उसके स्टेटमेंट को खारिज कर दिया उन्होंने। सर, इस लेटर का 3rd पैरा भी आप पढ़िए। पढ़ लिया मैंने। प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए। वो कहती है कि अमोनिया पानी में बढ़ जाता है। उन्होंने लिखा, वजीराबाद का जिक्र कर रही, वजीराबाद पाउंड का जिक्र कर रही हैं, और वो कहती है कि वो पानी ट्रीट किया जाता है। आप 4थे पैरे की फर्स्ट लाइन पढ़िए जी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पढ़ के सुनाइए। आप सुनाइए, चलिए भाई। उन्होंने लिखा है, प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन रिवर यमुना एट वजीराबाद पाउंड। तो ऊपर कैसे क्लीन चिट दे रही हैं? वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि 6.5 ppm है, जो हम साफ नहीं कर सकते। इसमें साफ लिखा हुआ है, आप पढ़िए पूरा। आप उस हिस्से को मत उसके बाद कह रही हैं कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास प्लांट हैं और उसमें हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कितना पानी को छोड़ा नहीं गया। सर वो भी पढ़िए ना, ये 3rd पैरे में 2nd लाइन पढ़ लीजिए। अमोनिया अप टू 2.5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और 2.5 जो कर सकते हैं उसके लिए भी उनको पानी में अलग सा साफ पानी मिला करके तब करते हैं, वरना इनकी सिर्फ क्षमता 1 ppm की है। मतलब आपकी बात को मान लिया जाए, आपके आरोपों को मान लिया जाए, तो राकेश पोद्दार जी की पार्टी दिल्ली में नरसंहार कराना चाहती थी,
दिल्ली में लोगों को मारना चाहती थी राकेश लोगों पोद्दार की जी? जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहती बीजेपी इतनी घटिया राजनीति पे उतर आई है चुनाव में कि उसके पास अरविंद केजरीवाल की राकेश योजनाओं पोद्दार का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी स्कीम्स का, और इनके पास कोई नेता नहीं है दिल्ली में, चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, इसलिए ये सब घटिया राजनीति पार्टी पे आपने नरसंहार का आरोप लगा रहा है, उनकी बात तो सुन लें। हाँ बताइए राकेश जी। पहला नंबर इन्होंने प्रश्न पूछा कि इनके पास नेता नहीं है। भैया 70 विधानसभा का चुनाव हम जीतने वाले हैं, 70 हमारे पास, और एक दुल्हा उसमें तैयार है, बाराती पूरी तैयार है। जिस दिन आपको घोड़ा भेजना होगा घोड़ा भेज दीजिएगा, पूरी बाराती। अरे घोड़ा वोड़ा बाद में भेजेंगे, पहले ये बताइए कि आप दिल्ली में नरसंहार कर रहे थे क्या? आप चैनल घोड़ा वोड़ा छोड़ दीजिए, बता दीजिए, हम तो दिखा रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री चेहरा आपके पास है तो बताइए ना, हम तो दिल्ली की जनता। अरे मुख्यमंत्री चेहरे पे बाद में बात होगी भाई। सुनिए दिल्ली की जनता अरे जानना यार, चाहती है। अरे पुष्पेंद्र जी, मुख्यमंत्री के चेहरे पे बाद में बात होगी, पहले ये बताइए कि दिल्ली में नरसंहार होगा कि नहीं होगा, किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था? राकेश जी जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने जो आरोप लगाया बड़ा गंभीर आरोप है, मजाक बना के रखा हुआ राजनीति को, जवाब दीजिए राकेश जी। सुनिए, नरसंहार की बात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने खुद सोनीपत में एक बैठक रखी जिसमें इनके चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, आतिशी जी को बुलाया गया। ये लोग वहां जाने से नकार दिए कि हम नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने अपने बयानों में कहा वहां रिपोर्ट है, हरियाणा सरकार के पास रिपोर्ट है, सोनीपत में बैठक रखने गई। इन्होंने 28 नालों को, जो रिपोर्ट आई, 28 नाले जो दिल्ली के अंदर हैं उसको जमुना में मिलाने का काम किसी ने किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। गलत बयान नहीं, अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड के नाम इसका सुन अमोनिया लीजिए। से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, निमोनिया की बात आप कर रहे हैं, निमोनिया की क्या क्या हरियाणा सरकार अरे निमोनिया की बात नहीं कर रहे राकेश पोद्दार जी, अमोनिया की बात कर रहे हैं, निमोनिया की बात नहीं कर रहे। आप निमोनिया अमोनिया की बात करने वाले लोग, आप समझ लीजिए मेरी बात। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। जिस व्यक्ति में झूठ बोलने का माहिर हो, जिसने अपना बेटा और बेटी की कसम खाई हो, उस व्यक्ति के बयानों पर क्या चर्चा होगी? अच्छा राकेश जी एक बात बताइए, मुद्दे की बात करिए। अरे रुकिए श्रीवास्तव जी। राकेश जी एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप क्या लगाया है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाए, चाहे जल बोर्ड की बात हो, चाहे आरोप क्या लगाया ये बता दीजिए। क्या चीज? आरोप क्या लगाया है बीजेपी के ऊपर? हाँ सर, बीजेपी के आरोप क्यों? बीजेपी के ऊपर आरोप शुरू से लगा रहे हैं, आप काम ही नहीं कर पाते। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि आज बड़ा आरोप क्या लगाया है, जिस बात को लेकर पूरा बवाल हो रहा है, क्या आरोप लगाया है? आपने सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। आपने जहरीली पानी की बात करने वाले हैं, आप तो जहरीली पानी की का देन किसका है? अरविंद केजरीवाल जी का देन है। अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं सुधार किया? आपने 11 साल सरकार चलाने का काम किया, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, और केंद्र सरकार ने 2400 करोड़ रुपए आपको देने का काम किया आज की चर्चा 2014 में। विपिन जी तो दिल्ली में यमुना है, उसकी आपने जिम्मेदारी दोनों लेंगे लोगों ना। को सुन हरियाणा लिया, से क्या आप गंदा कहेंगे आप? पानी भेज रहे हो। मैं एक मिनट देखिए, हरियाणा में तो आपकी सरकार है ना, हम हरियाणा में आके थोड़ी साफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में मनोज आपकी जी, सरकार है, हाँ। उत्तर प्रदेश में यमुना आप साफ करेंगे ना। सुन लीजिए, अभी आगरा में देखिए अरे कितनी लड़ हवेली लेंगे है। भाई, सुनिए पानी जहरीला, हवा जहरीली। विपिन जी बाद में बात करें। मनोज जी ये मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो ये राजनीति हो रही है यहाँ पर, और राजनीति चमकाई जा रही है और लांछन लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। बस यही दिन रह गए थे दिल्ली वासियों को देखने के लिए कि यहाँ पर आपका राजनीति का स्तर यहाँ पर आ जाएगा। और ये देखिए सिक्के के, मैं हर चर्चा में बोलता हूँ सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये अमोनिया की बात करी जा रही है कि इसका जो लेवल है 6.6 ppm आ गया है, क्योंकि नॉर्मल लेवल 1 ppm है, और यहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट जो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कितनी क्षमता रखता है 1 ppm तक, तो यहाँ पर अगर 6 कितने गुना ऊपर आ गया है तो निश्चित बात है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। लेकिन ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कितने, इसका आधार क्या है? आधार है या निराधार है, सवाल यह पैदा होता है। और साथ साथ क्योंकि आपने जिस बात का हवाला दिया, जिस बात का जिक्र करा कि यहां पर अगर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ खुद उनका जो बयान आ रहा है, और वो अपने आप में अगर ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, तो अपने आप में एक तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रही है, और साथ साथ ये दूसरा, ये अगर ये खंडन हो रहा है इस बात का, तो निश्चित बात है सवाल तो उठेंगे ही, सवाल बनेंगे।
और यहां पर टाइमिंग को लेकर, क्योंकि चुनाव सर पर है, कुछ दिन दूर रह गए चुनाव, 5 फरवरी को दिल्ली वासी वोट डालने जाएंगे और यह चुनाव भली भांति एक आम आदमी भी समझता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरेज आईक्यू का आदमी भी समझ सकता है कि यह चुनावों की क्या अहमियत है आम आदमी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए। और साथ में मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं यहां पर, वो भी चाहते हैं कि उनकी वापसी हो। लेकिन देखिए, ये जो दिल्ली को देखने को मिल रहा है इस समय, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा, आईना दिखाने का काम करूंगा, अपना पत्रकार वाला धर्म निभाऊंगा। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ, शर्मसार हुई हमारी छवि दिल्ली की, और यहां पर इस दिन के लिए लोग वोट डालने जाते हैं। दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी हर एक मन से दावा करती है, कट्टर ईमानदार है। जनाब, वो जनता पे छोड़ दीजिए, वो सर्टिफिकेट खुद को मत दीजिए। जनता ये बड़ी प्रबुद्ध है, 21वीं सदी की जनता है, बहुत सचेत है, जागरूक है। जनता तो विपिन जी प्रबुद्ध है, लेकिन जनता करे क्या? अगर दिल्ली की हवा जहरीली हो जाए तो भाई जी उनने की है, वो कहते हैं इनने की है, वो कहते हैं उनने की है, ये कहते हैं इनने की है। दिल्ली वाले इसी में जो है खांस खांस के मर गए। बस मैं ठीक है? इसमें जोड़ूंगा दूसरी बात, अब दिल्ली में अगर अमोनिया का स्तर बढ़ गया तो देखिए जिम्मेदार कोई नहीं है। अभी तक ना तो कोई सस्पेंड हुआ है, ना कोई टर्मिनेट हुआ है। एक ने कहा कि साहब ये नरसंहार करने की कोशिश की हरियाणा में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने साहब इतना अमोनिया छोड़ दिया कि अगर दिल्ली के जल बोर्ड के इंजीनियर मामले को नहीं संभालते तो यहां कई लोग मर जाते, नरसंहार हो जाता। बीजेपी कहती है कि साहब मछलियां तो मरी नहीं, हमें कोई सबूत तो दिखा दो, कौन सा जहर मिलाया गया। गिन्नी साहनी साहब, किस राजनीति की उम्मीद की जाए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज से नहीं कर रही, ये 2013 से हम देखते आ रहे हैं। शीला दीक्षित जी के वक्त भी ये लोग बोलते थे कि हमारे पास इनके खिलाफ बहुत आरोप हैं, हम पहली विधानसभा में जाते ही इनके सारे मंत्रियों को, सारे नेताओं को कांग्रेस के जेल में डालेंगे। आज वही एक हर बार इनकी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता है। अगर आज ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता, पर मैं एक बात करता हूं इंसानियत के नाते कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपने आरोप लगाया है तो आपके पास आरोप का कोई प्रमाण तो होगा, जवाब दे दीजिए। तो पुष्पेंद्र जी जवाब दे दीजिए गिन्नी साहनी जी की बात का। अरविंद केजरीवाल के पास कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए आप। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं पानी की मात्रा गंदी है, अभी एमोनिया एसिड की बात हो रही है, तो आप ये बात बताइए, आप पानी का वैसे ही नॉर्मल जो टूटियों में पानी आता है उसका टीडीएस चेक करवा लो। अरे बंदा वैसी इतनी सारी बीमारियां फेफड़े में लिए घूम रहा है, आप बात कर रहे हो, आपने कभी टूटी खोल के पानी भरा है? अरे चलता फिरता बीमार आदमी दिल्ली में घूम रहा है भाई। 15 मिनट तो गटर का पानी आता है, पानी पीने योग्य है। पुष्पेंद्र जी जवाब दे दीजिए, आप बात बताइए, सुनिए, जवाब दे दीजिए। आप सुन लीजिए। हाँ, गिन्नी साहब कह रहे हैं, गिन्नी साहब की बातों से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। कह रहे हैं हम तो विरोध नहीं कर रहे, हम सुर में सुर नहीं मिला रहे, लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है वही वो भी कह रहे हैं। आप सच को सूरत तो सूरत कहा जाएगा। अब सुनिए, अब सुनिए, एक बात बताइए, सूरत तो सूरत। अरे आप करिए मदद भाई, आप करिए भारतीय जनता पार्टी की मदद। कह रहा है कि सूरत सूरत भाई, आपकी मजबूरी है। गिन्नी साहनी बोल रहा है चांद तो सूरत हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हो जाएगा। गिन्नी जी, अरे सुनिए साहब, सानी साहब, ये चांद और सूरज अपनी इज्जत बचाए घूम रहे हैं कि इनके ऊपर भी आरोप न लग जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अरे गिन्नी जी सुनिए, अब आपने आरोप लगाया तो सुन होता है, लीजिए। अगर आरोप सीट होता है तो जो बंदा उसके अंदर पाया जाए उस बंदे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर अरविंद केजरीवाल का आरोप निराधार है तो इनकी पार्टी निरस्त होनी चाहिए, पार्टी खत्म होनी चाहिए। और गैर जमानती वारंट, इस बात की शिकायत की गई है ना, इस बात की शिकायत चुनाव आयोग में की गई है, इस बात की शिकायत चुनाव आयोग में की गई है, इस बात की शिकायत आम आदमी पार्टी ने भी की है, उसके बाद बीजेपी ने भी की है। लेकिन एक चीज पुष्पेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने फ्रीबीज की तमाम घोषणाएं कर दी। आपने ये कहा कि साहब हम बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें राहत में दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दे रहे हैं। बीजेपी जो हम चीज़ें दे रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में जिक्र कर रही है। एक चीज़ और बची थी चुनाव में, और हर राजनीतिक पार्टी इस हथकंडे को अपनाती है, डर, भय। आपने वो डर और भय भी पैदा कर दिया। आपको लगता है, मैं आपसे पूछता हूं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल, मैं दिल्ली में रहता हूं। आप दिल्ली में पानी पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं। चुनाव के पहले कभी आपने चेक किया कि अमोनिया कितना है? अक्सर होता है, दिल्ली जल बोर्ड हमेशा चुनाव के पहले कभी कि दिल्ली में नरसंहार हुआ? जल बोर्ड का काम है, दिल्ली जल बोर्ड चेक करता है। जब भी कोई शिकायत ज्यादा होती है तो उसके लिए वहां पे आवाज उठाई जाती है। जॉन्डिस के लोग अब मैं आपको सुनिए, में आपके पानी की वजह से आप बात कर रहे हो, आपने कभी टीडीएस की मात्रा चेक करी है? आपने कभी AQI लेवल चेक किया? बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे दिल्ली जल बोर्ड का काम है, चेक होता है। ऐसे नहीं है हवा में पानी सप्लाई नहीं हो रहा। 15 मिनट के लिए पानी आता है, सुनिए, बदबूदार पानी।
अब सुनिएगा, अब हमें भी सुन लीजिए, थोड़ा सा आपकी बहुत सुन ली हमने। अनावश्यक शोर मचाने से कुछ नहीं होता। हमने जो योजनाएं दी हैं दिल्ली की जनता को, उसकी कोई काट ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना दोनों के पास नेता है, ना कोई नीति है, और ना इनकी काम करने की नियति है। और ये सच्ची बात तो ये है कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में कहीं लड़ाई में नहीं है। इनके नेता रैलियां छोड़ चुके हैं। उनको रिपोर्ट हो गई है कि भैया अगर रैली करने जाओगे तो सिवाय फजीहत कराने के कुछ नहीं है, क्योंकि जो 2015 में हाल था आपका 2020 में था, वही 2025 में होना। ना आपको नफा होना है ना नुकसान होना है। तो इसलिए ये खुल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने में लगे बीजेपी वाले और तो उनके पहुंच रहे सुर में सुर मिला हैं, रहे हैं। बीजेपी वाले पहुंच रहे हैं। राकेश पोद्दार जी बताएंगे। पोद्दार जी, ना आपकी नीति है, ना आपका नेता है, ना आपका नियत है। साफ हम तौर तो पर पूछ कैसी रहे हैं आरोप सर, लगा दिया बताइए ना आपका नेता कौन है। हम तो पूछ रहे हैं, हमारा नेता ये सामने है आपके, आप बताइए ना आपका नेता कौन है। एक अरविंद केजरीवाल के लिए आपने सारे मुख्यमंत्री लगा दिए, अमित शाह आ गए, मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, इतने सारे लोग आ गए। बातों को बोलने में। हाँ, सुन लीजिए। सुन रहा था आप लोगों की। अरे आपने कांग्रेस को गाली दिया 2012 में लगातार। आज दोनों लोकसभा के चुनाव में एक साथ रहते। सुन लीजिए, पहले बात, हमारे पास नेता है, नियत भी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात है और विकसित प्रदेश बनाने की बात हमारे पास लक्ष्य होता है। अब मोदी जी की जो गारंटी होती है वो पत्थर की लकीर होती है। हम चिंता कर रहे हैं 70 वर्ष के बुजुर्गों का चिंता हम कर रहे हैं। पूरे देश में आयुष्मान कार्ड लागू है, दिल्ली में नहीं लागू है, आपके पंजाब में लागू है। हम आवास योजना के जवाब दे दूं सर इसका? दिल्ली में नहीं लागू है। सुनिए, आवास योजना के तहत दिल्ली में नहीं लागू है, पंजाब में लागू है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी जन कल्याण योजनाएं दिल्ली में चल रहे हैं और हमारी जो योजनाएं हैं, हम ला के दिल्ली वासियों को देने का काम करेंगे। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको देने का काम करेंगे। सुन लीजिए और सुनिए, बहुत देर से मैं सुन रहा था जी। मैंने बार बार कह रहा हूं कि झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जिस व्यक्ति ने 2012 से लगातार झूठ बोलता आया है और जनता को ठगने का काम किया है, तो मैं आपसे निवेदन विनती करता हूं कि झूठ मत परोसिए। जनता के जुड़े हुए मुद्दे। चलिए मैं सच बोल देता हूं सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मान जाएंगे सर मैं सच बोल देता हूं ना, 10 सेकंड दीजिए ना, मैं सच बता देता हूं। मैं पोद्दार जी आपको सच बता देता हूं। राजस्थान, सुनिए, आपने आयुष्मान की बात की ना कि हमने दिल्ली में लागू नहीं, हरियाणा में आपने आयुष्मान लागू किया था। 600 अस्पतालों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने इनकार कर दिया आयुष्मान कार्ड लेने से, क्योंकि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं आपके नेता की बात पत्थर की लकीर होती है। राजस्थान में आपने वादा किया था और नरेंद्र मोदी जी ने खुद वादा किया था कि हम सिलेंडर वहां पे 450 रुपए का देंगे। ये मीडिया रिपोर्ट है, साफ मना कर दिया आपकी सरकार बनने के बाद, हम नहीं देंगे। हमने कहा था हम तो देंगे नहीं, जबकि आप बैठे हैं, आप सत्यापित कर देंगे, सारे वीडियो निकाल करके आपको दिखा देंगे यहाँ चैनल पे कि आपने वादा किया था 450 का सिलेंडर देंगे। ये रही आपकी गारंटी, ये रही आपकी पत्थर की लकीर। हम देते हैं गारंटी। हमने दिया था कि हम बिजली फ्री देंगे, हम दे रहे हैं। ये रहा बिजली का बिल, ये बिजली का बिल 0 है दिल्ली का, और ये मेरा खुद का बिल है। आप बोलते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, ये दोनों ही पार्टियां झूठी है। मोदी जी ने कब आज तक अपना प्रमाण साबित करा? जितनी बातें रोजगार की गई, क्या वो पूरी करी? आम आदमी पार्टी वालों के पास तो आंकड़े तक नहीं होते, झूठे जुमले पेश करती है और बात करते हैं कि हम देश का विकास करेंगे, हम दिल्ली का विकास करेंगे। कांग्रेस ने आज तक मुद्दों की बात करी है, आज भी कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है कि हम 2500 रुपए देंगे। कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आपके पास क्या है देने के लिए? आपके पास सिर्फ जुमले हैं। मोदी जी ने अपने जुमले फेंकते हैं, उधर केजरीवाल जुमले फेंकते हैं। केजरीवाल साहब तो एक मिनट, बहुत बड़ी बात कही है। एक मिनट, सानी साहब आप कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है आपका? जी, दिल्ली नजफगढ़। दिल्ली नजफगढ़ जी। पुष्पेंद्र जी, आपका घर कहाँ है? जी, मैं बुराड़ी विधानसभा में रहता हूँ। ये मेरा पर्सनल बिल है, आप दिखा दीजिए। 0 बिल है, बिजली का बिल है। अरे बिल की बात नहीं कर रहा, सुन तो लीजिए जी। आप तो दोनों अमोनिया पानी पी के आ रहे हैं। नहीं, हम तो ना अमोनिया पानी, और दोनों करंट मार रहे हैं। नहीं, दोनों के दोनों करंट मार रहे हैं। नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भैया अगर अब ये पानी अगर पी लिया होता तो आप मतलब आदमी मर जाता, नरसंहार हो जाता। ये तो कल की बात है,
ये 6.5 ppm ये कल का है। सर, आप केजरीवाल पानी जी को पी तो चुके हो केजरीवाल और जी पीने के बचा बाद आप करंट मार रहे हो। दिल्ली वालों को केजरीवाल बचा जी लिया को हमने, स्कूल भेजो। वरना बीजेपी की तो केजरीवाल बहुत जी बड़ी को स्कूल साजिश थी। भेजो। पता नहीं कितनी जाने 6.5 जाती दिल्ली ppm में, का सर। पानी पीकर दोनों करंट दिल्ली मार में रहे हैं, पता एक ही नहीं नहीं मारा। कितनी जाने जाती, केजरीवाल वो जी तो को तो हमने आप बचा स्कूल लिया भेजो। दिल्ली को। केजरीवाल जी के पास आंकड़े नहीं है। दिल्ली को हमने बचा लिया, वरना विपिन जी। पता नहीं कितनी जान जाती सर। विपिन जी। देखिए, अंग्रेजी का एक फ्रेज है, हाँ, फियर मॉन्गरिंग, और साथ में मैं जोड़ूंगा फियर साइकोसिस। तो एक तरफ भ्रांतियां अगर फैलाई जाए और भ्रम का माहौल बनाया जाए तो इसमें किसका नुकसान है और किसका हित है। और सबसे जरूरी बात है, मद्देनजर रखनी चाहिए जो शिल्पा शिंदे इनका जो बयान आया है, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ, वो जब ये बात बोल रही है कि यहां पर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है वाटर क्वालिटी की दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, तो वहां पर ये भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही हैं। और दूसरी बात है कि ये जब सर्दियों में इसका फ्लो कम हो जाता है तो वहां पर कई तकनीकी बातें हैं जिसके कारण ये ऐसा स्थिति आई है। लेकिन इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि यहां पर जो आप अमोनिया का या जो बोल रहे हैं कि पानी जहरीला हो गया है, तो यहां पर कई लोगों ने वो पानी पिया है, तो इसका मतलब है कि ये क्यों। और ये कारण, दूसरा पहलू ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि पानी को रोक दिया गया है, तो इसके कारण क्योंकि यहां पर ये आशंकाएं थी कि ये जहरीला पानी है, तो मुझे लगता है कि टाइमिंग को लेकर निश्चित बात है दिल्ली वासी सवाल पूछेंगे कि बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है यहां पर, तो यहां पर बिल्कुल किसी भी तरह से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि इसके पहले देखा कि यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल जी की। जो निश्चित बात है, यहां पर चाहे एक आम आदमी हो चाहे रसूखदार हो कोई आदमी, सबकी जान मान की हिफाजत होनी चाहिए, वो गंभीर मुद्दा है। लेकिन ये पानी को लेकर अगर ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाएंगी तो यहां पर बचने की आवश्यकता है। इसी बात में सीधे चलते हैं केजरीवाल साहब के पास। जंगपुरा में कुछ कह रहे हो। दूसरा, आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बहुतों के बच्चे ठीक कर दिए कि नहीं कर दिए? अच्छे कर दिए? खुश हो? बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? बच्चों को अच्छा पढ़ाना। जब से मेरी सरकार बनी है, और तो बहुत सारे काम करे, लेकिन सबसे बड़ा काम करा आपके बच्चों का भविष्य बना देना। आज बहुत अमीर परिवारों के बच्चे भी नाम कटा के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, उसके बाद उनका कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा मैं आपके बच्चों का, और मैं आपके बच्चों को रोजगार भी दिलाऊंगा, उसका भी इंतजाम करूंगा आपके बच्चों को। आपके बच्चे मेरे बच्चे, मैं दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूं, तो आपके बच्चे, उनका मैं चाचा लगा, पिताऊ लगा, जो भी मान लो, तो उनके बच्चों का, आपके बच्चों का मैं ख्याल रखूंगा। जितने बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कोई राज्य उठा के देख लो, फोन करके पूछ लो, सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे चल रहे हैं, 3 पत्थर के इनके स्कूल है। बड़ी मुश्किल से हमने और आपने मिलकर दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करे हैं, पूरी दुनिया से देखने आ रहे हैं लोग। ट्रंप है ना अमेरिका का राष्ट्रपति, 2019 में वो आए थे दिल्ली, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप बोले मेरे को केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। उसको भी पता चल गया कोई केजरीवाल है, उसको भी पता चल गया, उसने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। इनको बहुत कहा केंद्र सरकार ने कि बहन तू हमारे केंद्रीय विद्यालय देख ले, हमारे हरियाणा के स्कूल देख ले, बोले ना मैं तो केजरीवाल का स्कूल देख लूंगा। हमारे स्कूल में गई, दिल्ली सरकार के स्कूल में गई, 1 घंटा हमारी हैप्पीनेस क्लास अटेंड करके गई है वो मिलेनिया ट्रंप। तो इतने अच्छे स्कूल कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारे स्कूल देखने के लिए आई थी, बहुत बड़ी बात। अगर आपने गलत बटन दबा दिया 5 तारीख को, तो सारे स्कूल खराब हो जाएंगे। इनको स्कूल नहीं चलाने आते, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, सारी जगह स्कूल खराब है। अगर गलत बटन दबा दिया, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। पानी की गुणवत्ता की बात हम कर रहे थे। जल बोर्ड ने असल में कहा क्या है, अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है,
जल बोर्ड के उपचार संयंत्र 1 ppm तक अमोनिया को उपचारित कर लेते हैं, यानी कि ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा 2 से लेके 2.5 तक ppm तक अमोनिया का उपचार दिल्ली सब ब्रांच और करियर लाइन चैनल से प्राप्त पानी में मिलाकर किया जाता है। अब अगर 2 से 2.5 हो या 6 हो, वो जो पानी मिलाता है सब चैनल सब दिल्ली सब ब्रांच का पानी आता है, उसमें मिलाकर उसका उपचार किया जाता है। उसके बाद उसे छोड़ा जाता है। एक जानकारी जिसका जिक्र विपिन जी कर रहे थे, एक जानकारी मिल गई। अब जानकारी मिल गई, वो जानकारी डर की थी, वो जानकारी भय की थी, तो उसको परोस दिया गया। लेकिन भारतीय राजनीति में ये कितना नुकसानदायक है, आपको अभी कुछ दिन पुरानी बात बता रहा हूं, जब हवा प्रदूषित थी। अब दिल्ली में कह दिया अरविंद केजरीवाल ने साहब कि ये हरियाणा की तरफ से आ रही है, ये जानबूझकर हरियाणा साजिश कर रहा है। उधर पाकिस्तान वाले ये कह रहे थे कि साहब हिंदुस्तान वाले हमारा माहौल खराब कर रहे हैं, यहां 800-900 AQI पहुंच गया तो ये हिंदुस्तान करवा रहा है। अब करे तो करे क्या पुष्पेंद्र जी? मैं आपको बताऊं, हाँ, आप जानते हैं दिल्ली पानी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पे निर्भर है। अभी योगी जी बड़ी शान से, अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कैसे भाषण दे रहे हैं। इनको याद नहीं योगी जी को कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने बताया कि उत्तर प्रदेश की 13 नदियां बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। गंगा के लिए लिखा था कि आचमन के लायक नहीं है। और सुनिए, लखनऊ में रहते हैं योगी जी, गोमती की इतनी बुरी हालत है, और यहीं हमारे बगल में गाजियाबाद में हिंडन, इन दोनों नदियों के लिए बोर्ड ने लिखा था ये तो कैंसर का घर है। पता नहीं किस मुंह से योगी जी दिल्ली में आकर के भाषण दे रहे हैं कि यहाँ तो आचमन की हमारे बात कर रहे हैं, वो गंगा के जल को आचमन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। अरे राकेश कुंभ मेले में एक पर्टिकुलर एक एरिया में आपने कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके अगर थोड़ा सा शुद्ध कर लिया है, और उसका उदाहरण हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आइए यमुना में लगाइए ना, आगरा में लगाइए, मथुरा में लगाइए, गंगा में लगाइए, गंगा में लगाइए, कानपुर में चलिए ना, वहां पे प्रदूषण नहीं है क्या हुआ? आप सिर्फ यमुना और अब चूंकि कुंभ चल रहा है, आपने वहां थोड़ा सा मेंटेन किया है तो आप उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात सर मैं आपको कहूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बारे में दिल्ली की जनता को पता है, इसीलिए इनको 27 साल से मौका नहीं दिया, क्योंकि उनका पता है ये झूठ बोलेंगे निकल जाएंगे। और अगर हमने गलती से, सर सुनिए ना, अरे झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, एक बार बोलने तो दीजिए राकेश जी को। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड मैं खत्म कर रहा हूं। राकेश जी ऐसा लग रहा है आप हथियार डाल चुके हो। आज आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हथियार में 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर उसने गलती से भी कमल का बटन दबा दिया तो उसका कम से कम 25,000 रुपए महीने का नुकसान हो जाएगा। कैसे, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, 5,000 रुपए उसका बिजली का बिल चला जाएगा, 10,000 रुपए उसका शिक्षा में चला जाएगा, 5,000 रुपए उसका इलाज में चला जाएगा, 2,500 रुपए। अरे आप बीच में मत बोलिए भाई, आप लड़ाई में है नहीं। आप 200 यूनिट देखो, देखो दिल्ली की जनता 3 में न 13 में लड़ाई करने जो केजरीवाल बीच में इनको इंटरप्ट कर रहे हैं। वो आप सर इनको रोकिए ना, अगर हमारी तो ऐसे तो मैं आपके बीच में बोलूंगा। आप खाली भाजपा की मदद करने के लिए बैठे हो, भाजपा की मदद करने के लिए बैठे हो, या हमारी बात सुनोगे? नहीं, आप भाजपा की मदद करनी है तो चिल्ला लो, चिल्ला लो, चिल्ला लो। जो भी बोल रहे हैं जो 3 में न 13 में है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं 1000 या 1500 रुपए की फीसों में, आप बात कर रहे हो? अरे भैया, कौन से स्कूल की फीस है? आपको भाजपा की मदद करनी है, मैं आप मनोज जी करिए, 1 मिनट आना लेकिन चाहूंगा। बीच में मत ये मदद बोलिए। करने वाली बात कौन रोक पाया? आपका कोई है नहीं। मदद करने वाली बात मैं 1 मिनट 5,000 पे देखो, 5,000 पे दिल्ली वालों देखो कितना झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल के बंदे। अरे कह रहे भैया, 5,000 पे बिजली का बचता है। अरे 200 यूनिट का 5,000 का बिल कैसे हो गया? अरे भैया, 3 रुपए यूनिट है। 6 रुपए यूनिट भी हो, अगर तो आपको 700, जानकारी 800, नहीं है 1,200 कि का बचा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। जवाब दे दीजिए, जवाब दे देखिए, दीजिए, लीजिए, जवाब दे दीजिए। लीजिए, देखिए, आपको पता ही नहीं, जानकारी नहीं है 3 रुपए यूनिट है कि नहीं है। तो नहीं जानकारी तो देखो ना, दिखाइए, लाइए, 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 आइए, आइए, दिखाइए, दिखाइए, लाइए, कमाल कर रहे हो आप। लाइए, 3 रुपए, आइए, आइए, दिखाइए। अरे भाई, हाँ, 3 हाँ, रुपए, दिखाओ, दिखाओ, देखिए, लाओ, 3 दिखाओ। रुपए यूनिट है कि नहीं, बताओ, देखिए, दिखाओ। 3 रुपए हाँ, यूनिट है कि बताओ, नहीं, हाँ, बताइए। बताओ। 1 मिनट है कि नहीं, ये अरे बताइए। दिखाओ ना भाई, 3 रुपए यूनिट है कि नहीं है? अरे कहाँ है?
देखो आम आदमी पार्टी को कह रही 3 रुपए यूनिट है ना। अरे कहाँ है इसमें दिखाओ ना। 200 यूनिट देते हो, 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। अरे दिखाओ, 300 गुणा 600 रुपए होगा। अरे 600 रुपए तो कैसे रुपए आएगा? अरे तो दिखाओ भाई कहाँ है? सबका 200 अरे यूनिट दिखाओ आएगा। कहाँ है? कहाँ दिखाओ जरा, दिखाओ। देखो ना। हाँ, अरे देखो भाई, ये देखो, ये दिखा रहे हैं। कमाल कर रहे हो आप। ये देखिए ना, पढ़िए। अरे आप पढ़ो ना, आप पढ़ो। अभी आप कह रहे थे यूनिट रहेगी 3 रुपए यूनिट है। आप पढ़ो सर। अरे इनको पढ़ दो ना, पढ़ो ना। अरे गिन्नी जी आप पढ़ो ना। आपने चैलेंज कैसे किया? अरे मेरा बिल फाड़ दिया। अरे 5000 में बचा देंगे, कैसे बच जाएंगे? झूठ पकड़ा गया। बिल फाड़ दिया। अरे झूठ पकड़ा गया ना आपका। आपका झूठ पकड़ा गया। आपका झूठ पकड़ा गया। 3 रुपए आपने झूठ मत बोलिए। नेशनल चैनल पे बैठे झूठ मत बोलिए। झूठ कौन बोल रहा है? झूठ बोल रहे हैं। 3 रुपए यूनिट है। ये झूठ 3 बोल रुपए रहे यूनिट। अगर आप पढ़ के बताओ सर। जूम करके दिखाओ। अरे फट गया। जूम करके दिखाइए। दिखाओ, जूम करके दिखाइए। जूम करके दिखाइए ना। कौन झूठ बोल रहा है? आप बोलोगे, हाँ, बताओ, जूम करके दिखाइए। जूम करके दिखाइए। 1 मिनट 10 सेकंड लूंगा, आप शांत रहिए। मनोज जी, मैंने तो सुना था, मैंने 1 मिनट एक बात जोड़ा हूं। आप 3 रुपए यूनिट है कि नहीं आप दिखाइए। मैं कह रहा हूं, नहीं आप बोलिए। माफी मांगिए। माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। आपने झूठ बोला, माफी मांगिए। जबान को 3 रुपए 3 रुपए बोलेगा। 3 रुपए यूनिट। मैं कह रहा हूं 3 पहले रुपए आप हो। बोलिए। बोलिए आपने झूठ बोला। यूनिट के हिसाब बोलिए से आपने झूठ बोला। 200 यूनिट का 600 रुपए हाँ, बनता है। बिल्कुल बनता आप है। मुझे बताइए 5000 में कैसे बचा अरे लेंगे आप? 5000 एक ही भी यूनिट कैसे थोड़ी आएगा। बचेगा 5000 कई लोग 200 यूनिट के बाद अरे 200 कैसे 400 बचेगा? फ्री है ना। आप कह रहे 500 200 से अब 400 400 फ्री है सर। ये देखिए इसमें अब लिखा हुआ 400 भी है। अरे इनको सिखाओ, हमारी 200 से 400 यूनिट फ्री है ना। आधा है ना। मुझे दिखाओ अरे यार। कोई बहाना नहीं है। आदमी के 5000 आपका झूठ एक्सपोज हो गया। आपका झूठ एक्सपोज हो गया। आपका झूठ एक्सपोज हो गया। बचेगा 3 रुपए प्रति यूनिट है। मनोज जी, देखिए 3 रुपए प्रति यूनिट है। क्या मैं 1 मिनट, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बोलना चाहता हूं। अभी दिखाइए तक ना तो उस हम पे। सुन रहे थे हाँ। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कागज का हो रहा है। ये किस्सा तो मेरा- कागज नहीं है, ये सच्चाई का। ये सच्चाई का है। ये बिल है जो जीरो बिल आया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है। बोल रहे हैं। अरे माफी मांगिए। केजरीवाल माफी मांगिए। माफी मांगिए चैनल पे। 3 रुपए। अरे आप मांगिए माफी। चैनल पे कैसे बचेगा सर? आप हमें ये बताइए। आप कह रहे माफी 25,000 मांगिए। पे हमारे आदमी के बजाय जीरो बिजली का बिल है। 5,000 300 रुपए 3 रुपए यूनिट बिजली का बिल आता 200 है। यूनिट झूठ बोल रहे हैं। 200 यूनिट देते हो कांग्रेस आप। के प्रवक्ता झूठ आप बोल रहे 200 हैं। यूनिट देते हो। अरे माफी 3 मांगिए। रुपए के हिसाब से 200 यूनिट का माफी 600 रुपए हो गया। माफी 5 बार कैसे मांगिए। बच गए हमारे? गिनी जी, सवाल ये पूछिए इनसे ये। मनोज जी, मुझे मौका दीजिए 2 मिनट। इनसे सवाल पूछिए। मैं अहम बात बोलने जा रहा हूं। 1 मिनट पुष्पेंद्र जी, देखिए अभी थोड़ी चर्चा सार्थक करते हैं, मुद्दों पे कांग्रेस बात होनी प्रवक्ता चाहिए। से 1 माफी मिनट मंगवाइए। 1 मिनट। देखिए मुद्दे की बात यह है कि निश्चित बात है कुछ अच्छे काम हुए, लेकिन अगर कोई भी दावा करे, चाहे भाजपा केंद्र सरकार में, चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में, कि यहां पर राम राज्य आ गया है या बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सर्वोत्तम, यह चीज बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अभी सफर काफी लंबा है, चुनौतियां बेशुमार है। और मैं एक जरूरी बात बोलना चाहता हूं कि ये जो शब्द का इस्तेमाल, और देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि यमुना के पानी में अमोनिया के बढ़ने का मामला है। सीएम आतिशी यानी कि मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ली है। आतिशी ने यमुना के पानी के मुद्दे पर यह मुलाकात की है। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, अब आतिशी ने मुलाकात की। और जो हमारे हरियाणा सीएम का बयान है वो खुद ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर देता है। एक तरफ वो कह रहे हैं ये कोई नया मुद्दा नहीं है, अमोनिया लगातार आता है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? या तो अमोनिया है या अमोनिया नहीं है। ये कोई हमारे आपस की राय की बात नहीं है, ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने भी जो चिट्ठी लिखी है वो बिल्कुल साफ साफ वो पत्र दिखा देता है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक का अमोनिया ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखिए तो पिछले कुछ दिनों से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 ये दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। दिल्ली चुनाव आयोग में वो तमाम रिपोर्ट भी सबमिट की हैं आतिशी ने और बताया कि किस तरीके से दिल्ली में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। ये किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली की जल बोर्ड ने ये रिपोर्ट सबमिट की है जो दिल्ली के
दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। समय पूरा हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं गिन्नी साहब का, शुक्रिया करूंगा पोद्दार जी का, शुक्रिया करूंगा पुष्पेंद्र जी का, और शुक्रिया करूंगा मैं विपिन जी का। हंगामा अभी भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल देश के सवाल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।